9 ग्रहों में महावीर की उपाधि अगर किसी को मिली, महावीर, जिसको कोई बीट ना कर पाए, जिसको कोई हरा ना पाए, वीरता है जिसके अंदर सबसे ज्यादा। वीर कौन है? वीर मंगल ग्रह है। लेकिन महावीर किसको? ऋषि पाराशर ने कहा अर्धकायम महावीर्यम। महावीर ग्रह राहु ग्रह हो जाता है, और राहु ग्रह अपना बदलाव कर रहा है, परिवर्तन कर रहा है। परिवर्तन छोटा सही, लेकिन उस परिवर्तन के प्रभाव बहुत बड़े आ रहे हैं, प्रभाव बड़े देखने को मिलेंगे आप पे, मुझ पे, या पूरे संसार पे इसके प्रभाव देखने को मिलेंगे। राहु ग्रह शनि के नक्षत्र में जा रहे हैं, शनि के घर में जा रहे हैं, या ऐसा कह सकते हो कि शनि का भेष धारण कर रहा है राहु, शनि की तरह प्रभाव लेकर के आएगा। लेकिन मकर राशि वालों को घबराने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी। अब तो कम से कम घबराने की जरूरत नहीं है। महावीर ग्रह परिवर्तन कर रहा है और अपनी अच्छी पोजीशन में परिवर्तन कर रहा है। आपको मैंने ये महावीर वाली बात क्यों कही? देखिए, किसी भी इंसान के लिए या किसी के भी लिए समय पे लिया गया फैसला, दिमाग से लिया गया फैसला, सोच समझ के लिए गए निर्णय हमेशा उसके सुखद भविष्य को दर्शाते हैं, सुखद भविष्य को। और फैसला लेने के लिए आपको चालबाज या चालाक होना पड़ता है, अगर सही फैसला आपको अपने फेवर में लेना है तो। और चालबाज ग्रह भी राहु है, भ्रमित करने वाला ग्रह राहु है, बिल्कुल भ्रम डाल देता है, धुआं है, उठता है, पता ही नहीं चलता कि किधर से निकल गया, ये राहु ग्रह ही है। शनि की 7.5 का अंतिम चरण चल रहा है, और लगभग अपने अंतिम समय में शनि देव इस राशि में पहुंच चुके हैं। अंतिम बार वक्र अवस्था में चल रहे हैं इस 7.5 में आपके, क्योंकि आने वाले साल में बिल्कुल परिवर्तन हो जाएंगे। इस साल का मध्य तक तो अपन पहुंच ही चुके हैं। तो यहाँ पे राहु के आप पे क्या प्रभाव रहेंगे उसको समझो। पराक्रम भाव, तीसरे भाव में राहु चल रहा है, अभी यहीं पे गोचर कर रहा है। इतने समय तक राहु प्रभावशाली था नहीं था, उसकी अगर बात करोगे तो क्योंकि रेवती नक्षत्र में था, और रेवती नक्षत्र का स्वामी बुध ग्रह होता है, और बुध ग्रह स्थिर ग्रह नहीं है, इसलिए राहु भी स्थिर नहीं था। आपके फैसलों में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा था ये राहु, क्योंकि यहां से आप पराक्रम भाव से, तीसरे भाव से आपके जीवन के फैसले देखते हो, किसी भी प्रकार के निर्णय। सोशल लाइफ भी यहीं से देखते हो, तो सोशल लाइफ भी आपकी इस राहु ने बड़ी अच्छी तरह से खराब की हुई थी, क्योंकि स्थिर ग्रह के नक्षत्र में नहीं था। अभी राहु शनि के नक्षत्र में जा रहा है, और शनि ग्रह स्थिर ग्रह माना गया है, क्योंकि सबसे ज्यादा स्लो या सबसे ज्यादा एक ही राशि में रहने वाला, लंबे समय तक रहने वाला ग्रह कोई है तो वह ग्रह केवल और केवल शनिदेव होते हैं। तो शनि की तरह बिहेव करेगा, ये शनि का वेश धारण कर रहा है ना, तो शनि की तरह ही बिहेव करेगा, और शनि की तरह स्थिर रहेगा, यहाँ पे अपने फैसलों पे अडिग रहेगा, आपके पराक्रम के लिए अडिग रहेगा। किसी भी तरह की सिचुएशन हो जाती है तो आपको इतने समय तक शनि देव ने तपा तपा के इतना तो आपको कम से कम कर दिया कि आप किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम्स को फेस कर पाओगे, और उनमें फैसले लेने का, निर्णय लेने का जो कहें बल जो दे रहा है वह राहु ग्रह दे रहा है आपको, यहाँ पे देगा जरूर। तो यहाँ पे राहु फेवरेबल जगह में होने के कारण आपको पराक्रम देता हुआ नजर आएगा। यहाँ पे किसी प्रकार के आपके मित्रों का साथ जो छूट गया था, वापस से आपके मित्र आपके पास नजदीक आना शुरू हो जाएंगे। आपके कहीं ना कहीं आपकी सोशल लाइफ को अब यह राहु स्थिर कर देगा, और एक बार अगर स्थिर कर दिया तो आपको यहाँ पे लंबे समय तक स्थिर रखेगा आपकी सोशल लाइफ को। आपकी अगर यहाँ से सोशल मीडिया भी देखा जाता है, जो लोग ऑनलाइन काम करते हैं, क्योंकि ऑनलाइन या इंटरनेट का ज़माना चल रहा है और ये पूरा ही इंटरनेट राहु के बेस पे चलता है, तो यहाँ पे यह राहु आपको ऑनलाइन काम करने वाले जातकों को भी फायदे देता हुआ नजर आएगा। आपने देखा जो भी ऑनलाइन काम कर रहे हैं उनके पिछले काफ़ी समय हो गया होगा एक ऑनलाइन फ़ायदा नहीं मिल पाया,
तो वह भी अब यह राहु देता हुआ नजर आएगा आपको। तो यहाँ राहु के ये प्रभाव आपको देखने को मिलेंगे। एक बात और होती है, शनि का भेष धारण कर रहा है राहु, और वैसे भी राहु शनिवत हुआ है, अभी शनिवत ही चल रहा है, क्योंकि शनि की एक थ्योरी है, शनि के आगे के हाउसेज में अगर राहु है तो वह राहु शनिवत रहेगा, और अगर राहु शनि से पीछे के हाउसेज में चला जाता है होता है तो शनि जो होता है वह राहुवत बन जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पे शनिवत राहु बन चुका है आपके। अब यहाँ पे प्रभाव इस हाउस के तो ये अपने को समझ में आते हैं कि भाई आपके ये चीज़ें कर रहा है। राहु के पास में दृष्टि संबंध है, सभी ग्रहों के पास में जैसे हैं। हाँ, कुछ लोग राहु केतु को ग्रह ही नहीं मानते, कुछ लोग राहु केतु को ग्रह मानते हैं लेकिन दृष्टियां नहीं मानते। लेकिन मेरा मानना यह है, अगर कोई चीज़ प्रभाव दे रही है तो वह है जरूर, चाहे दिखे या ना दिखे, प्रभाव जरूर देती है। और राहु केतु बृहस्पति इन तीनों ही ग्रहों के पास में 5वीं दृष्टि, 7वीं दृष्टि और 9वीं दृष्टि, यह कॉमन दृष्टियां इनके पास में होती है। इन तीनों के पास में ये दृष्टियां हैं, 3 ग्रहों के पास में 3 दृष्टि। अब स्पेशल कौन सी होती है? 7वीं तो सभी के पास में, 9 ग्रहों के पास में 7वीं दृष्टि है। स्पेशल 5वीं और 9वीं दृष्टि है। 7वीं दृष्टि में हमेशा केतु का इन्फ्लुएंस रहेगा वहां पे, ठीक है। तो यहाँ पे आपके केतु का इन्फ्लुएंस ज्यादा रहेगा। कुछ प्रभाव हैं राहु के भी, वो मैं आगे बताता चलूंगा। यहां से 5वीं दृष्टि अगर देखते हो, तीसरे भाव से 5वीं दृष्टि को अगर देखा जाए, कहां पे जाएगी? आपके 7वें भाव पे इसकी दृष्टि चली जाती है। 7वां भाव किस चीज का है आप खुद भली बात समझे। आपके अगर डिसीजन सही हो रहे हैं तो पार्टनरशिप का भाव है, पति पत्नी का भाव है। यह पति पत्नी में आपके किसी भी प्रकार के वाद विवाद या परेशानियां थी तो वह तो यह खत्म करेगा ही, लेकिन यह पार्टनरशिप का भाव है, यह बिजनेस का भाव है। आपको मैंने क्या कहा, रिलेट करिए बात को कि यहां से आपके डिसीजन मेकिंग पावर है, यहां से आपकी सोशल लाइफ है। अगर कोई बिजनेस कर रहा है, उसके डिसीजन खराब हो जाए तो बिजनेस कैसे चलेगा? उसमें प्रॉब्लम चल रही थी अगर, तो यहाँ पे इसी का प्रभाव यहाँ पे छलकता है, झलकता है, दिखता है अपने को कि यहाँ आपके बिजनेस में यह कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी लेकर के आएगा, क्योंकि खुद स्टेबल हो रहा है यह। अब खुद स्टेबल हो रहा है तो स्टेबिलिटी भी दिखाएगा अपनी। तो बिजनेस में, पति पत्नी में, पार्टनरशिप में यह आपको इजाफा करता हुआ नजर आएगा। यहाँ पे कहें अच्छे रिजल्ट देता हुआ नजर आएगा। अब यहाँ से आप देखेंगे धार्मिक बातें भी, किसी प्रकार के कोई अनुष्ठान या किसी प्रकार का कोई भी कार्य धार्मिक आप अगर करते हैं तो 7वें भाव से देखा जाता है, क्योंकि पत्नी या पति के बिना कोई धार्मिक काम नहीं किया जाता। तो यहाँ पे धार्मिक कार्यों में भी आपको कहीं ना कहीं लगाएगा, यह राहु ग्रह धार्मिक कार्यों में भी लगाएगा। अब यहाँ पे बात आती है, कुछ लोग कहते हैं कि या अपन अगर ओल्ड क्लासिक्स को पढ़ें, देखिए ओल्ड क्लासिक्स का प्रभाव होता है, बिल्कुल होता है, लेकिन राहु ने, क्योंकि षड्यंत्रकारी है ना, और समय के साथ में सभी बदले, इंसान बदले तो ग्रहों ने भी अपने प्रभाव बदले। तो ओल्ड क्लासिक्स में तो अपन पढ़ेंगे कि राहु के जितना अधर्मी ग्रह कोई नहीं, लेकिन राहु के जितना धार्मिक भी कोई नहीं। महादेव का परम चेला मान लो आप इसको, या महादेव का परम भक्त मान लो। वैसे भी असुरों के जो देवता या असुरों के आराध्य देव महादेव होते हैं, और महादेव ने ही इसको ग्रह की उपाधि में डाला था, राहु को या 9 ग्रहों को ही पूरे महादेव ने ही उपाधियां दी थी। तो यहाँ यह धार्मिक भी बनता है, धर्म की ओर भी आपको लेकर के जाता है। 7वीं दृष्टि भी धर्म से जुड़ी होगी कहीं ना कहीं, क्योंकि 7वीं दृष्टि 9वें भाव पे चली जाती है। केतु का इन्फ्लुएंस है, तो केतु तो वैसे ही डिटैचमेंट का कारक है, तो भाग्य के लिए तो यह काम करेगा नहीं केतु आपके बहुत ज्यादा। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे केतु पे भी इन्फ्लुएंस किसका आ रहा है? केतु पे भी इन्फ्लुएंस बृहस्पति का आ रहा है। तो यह कुछ हद तक भाग्य को सपोर्ट करना शुरू करे। प्लस आपका राहु की दृष्टि यहाँ पे है, तो यह भाव जो है धर्म का भाव है, यह धार्मिक कार्यों का हो गया, यह धर्म का भाव है। और राहु स्टेबल हो रहा है
तो आपको धर्म के मार्ग पे ले जाएगा, चाहे कैसे भी करके धर्म के मार्ग पे ले जाए या धार्मिक यात्राएं करवाने के योग यह बनाएगा आपको। ऐसे ही योग धनु राशि के भी बन रहे हैं, वह अष्टम भाव से है, वह दुखी होकर के धर्म की ओर जाएंगे, आप स्वतः ही धर्म की ओर चले जाएंगे। तो ऐसे प्रभाव आप पे आने हैं। इसके नौवीं दृष्टि की बात करोगे तो नौवीं दृष्टि लाभ पे चली जाती है। यहां से 7, 8 और 9 11वां भाव। आप अपने जीवन में कोई कर्म करके लाभ कैसे लेते हो किसी भी प्रकार से। अब क्योंकि यह षड्यंत्रकारी ग्रह है, आपने इतने समय से अगर लाभ नहीं देखा है तो इस समय में, क्योंकि शनिदेव का वेग भी है, क्योंकि राहु भी अपनी परिस्थितियों में 17 डिग्री के आसपास बिल्कुल बलवान अवस्था में चल रहा है, तो इसका प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। अपना लाभ अब छूटेगा नहीं, यह आप समझ लो, और यह लाभ देता ही नजर आएगा आपको। चाहे आपने काम किया जो भी, उसका आपको मेहनताना, उसका पारितोषिक आपको मिलना तय है। यह इतने समय से आपको नहीं मिल रहा होगा, क्योंकि 7.5 लाभ खा जाती है, कर्म करवाती है। 7.5 हमेशा काम पे जोर देती है, काम करो काम करो, लेकिन यह जो समय रहेगा, यह काम आपने कर लिए तो उसके लाभ भी दिलाएगा। और शनि की भी वैसे ही दृष्टि 10वीं यहाँ पे भी चली जाती है, शनि की भी तो दृष्टि यहीं पे गई ना, तो यह भी हो जाता है कि अब आपको लाभ मिलने तय हैं। और 7.5 वैसे भी खत्म हो रही, तो इसके प्रभाव आपको धीरे धीरे ही सही लेकिन अच्छे देखने को मिलेंगे जरूर। तो इस प्रकार से यह आपके रहेगा पूरा राहु का। और भी बहुत सी चीज़ें हैं, और भी मैं वीडियो लेकर के आऊँगा। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और सपोर्ट कीजिए हमें, ताकि और भी कई प्रकार के वीडियो आपके सामने आए। उपाय क्या करोगे? एक ही उपाय देता हूं, वह उपाय जिंदगी में गांठ बांध के रखें। उसके अलावा हर प्रकार की रेमेडी नहीं होती, या कुछ एक रेमेडी जेनरिक होती है, वो कर सकते हैं, लेकिन ये तो उपायों की कुंजी है, उपायों की चाबी है। अपनी कुंडली उठा करके देखें, उसमें देखें महादशा किसकी है, उसके मंत्र जाप, बस ये उपाय आपके लिए बहुत है। ये तो बेस्ट उपाय है, इसके अलावा तो फिर दूसरे सेकेंडरी हो जाते। बेस्ट उपाय तो यही है, जिस किसी भी ग्रह की महादशा चल रही हो। डोनेशन भी कर सकते हैं, राहु से रिलेटेड जौ होता है, राहु से रिलेटेड गेहूं होता है, डोनेशन कर सकते हैं, तो भी आपको कुछ रिलीफ देगा। वीडियो कहीं अच्छा लगा हो, क्या करना है आपको पता है। कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में कार्यालय का नंबर है, जिसमें केवल आपकी पर्सनल कुंडली की ही बात होगी। कुंडली विश्लेषण के लिए डिस्क्रिप्शन में कार्यालय के नंबर पर संपर्क कर सकते हैं व्हाट्सएप मैसेज के द्वारा। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।